नमस्कार। आप देख रहे हैं वी न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ संध्या। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। देखिए, कोरोना काल काफी लंबे वक्त से चल रहा है और उस दरमियान हमने तमाम तस्वीरें देखी, लेकिन फिलहाल उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है वो मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और 23 जुलाई से 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कक्षा लगाने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी, साथ ही स्कूल उपस्थिति के लिए बाध्यता नहीं होगी। तो देखिए, बड़ी खबर है, काफी ज्यादा बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और अमूमन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, क्योंकि हर कोई परेशान है और ऐसे में कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन की स्थिति भी बन गई थी, नाइट कर्फ्यू भी जो लगातार जारी है, और उसके दरमियान अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये हो गई थी कि आखिर स्कूल कॉलेज कब से खोले जाएं। क्योंकि देखिए कि देश का जो भविष्य है वो घर में कैद हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव इस वक्त जो पड़ रहा है वो शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है। शिक्षा यानी कि बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर पड़ रहा है, क्योंकि आने वाला भविष्य है। ऐसे में उनकी पढ़ाई बाध्य ना हो। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस तो उनकी चल रही हैं, लेकिन अब सरकार का जो ये बड़ा फैसला है ये कई मायने में काफी ज्यादा खास है। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें सचेत भी है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी बन जाएगी। क्योंकि ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि अगर जब कुछ ढिलाई दी गई थी सरकार की तरफ से, अनलॉक की तरफ देश गया था, तो उसके बाद क्या तस्वीरें थी वो किसी से छिपी नहीं है। और लगातार ये आग्रह भी किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव हालांकि अब कम हो गई है। उस दौर से भी हिंदुस्तान गुजरा था। जो तस्वीरें हमने देखी थी वो काफी ज्यादा भयावह तस्वीरें थी, कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन ऐसे में अब जो तमाम चीजें हैं जो काफी ज्यादा प्रभावी हो गए थे कोरोना काल के दौरान, उसमें ये समझा जा सकता है कि जो बच्चों की पढ़ाई थी वो काफी ज्यादा प्रभावित तो होगी थी। लेकिन अब अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए तो एक अपने आप में बड़ा फैसला है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में अब 16 जुलाई से जैसे कि स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना के घटते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। फैसले के मुताबिक स्कूल में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। वहीं एक सप्ताह बाद स्थिति को देखते हुए, यानी कि एक सप्ताह के दरमियान जो 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई संचालित की जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। उसके बाद नोटिस भी किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि आखिर स्कूल की स्थिति क्या है, क्या कोरोना के केस में तेजी आ रही है। उसके आधार पर ही सरकार ये फैसला लेगी। और देखिए कि क्योंकि छोटे बच्चे जो काफी ज्यादा, माँ बाप भी उस चीज से डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है और कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले दौर में थर्ड वेव काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस चीज की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। और ऐसे में जो एक हफ्ते का टाइम पीरियड दिया गया है, ड्यूरेशन दिया गया है, उसमें ये देखना होगा कि जो 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे हालांकि बड़े होते हैं, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से स्कूलों को संचालित किया गया है। लेकिन ये भी होगा कि स्कूल प्रबंधन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तमाम जो गाइडलाइन है, तमाम जो सावधानियां हैं, देखिए कि स्कूल में बरती जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 गज की दूरी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कम रहे। और उसके आधार पर ही एक सप्ताह तक मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से केसों में चीजें चल रही हैं। उसके आधार पर ही 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। यह जानकारी सोचिए कि हरियाणा के खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी दी है। और देखिए कि बड़ी बात यह है कि अभी कई लोगों के द्वारा भी ढिलाई देखने को मिल रही है कोरोना में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं, और कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर संपूर्ण रूप से जो लॉकडाउन लग गया था, कई राज्यों में जिस तरीके से केस बढ़ रहे थे, उसके बाद राज्य सरकारों के कंधे पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऐसे चीज को देखते हुए, ऐसी तस्वीर को देखते हुए और ऐसे डर के माहौल में जो काफी ज्यादा लोग डर गए थे कि आखिर कोरोना ने जो दोबारा से अपना प्रकोप काफी ज्यादा अपने चरम पर चल गया था, उसके बाद सरकार का जो फैसला था, देखिए कि लॉकडाउन लगाने का,
ये लोग सोच रहे थे कि आखिर संपूर्ण चीजें कब खुलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार भी उनका प्रभावित हो रहा था, कई लोग परेशान भी थे। लेकिन देखिए कि कोरोना को तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसके आधार पर ही सरकार ने ये फैसला लिया है। और ये समझा जा सकता है कि अभिभावकों की राय लेना, क्योंकि पेरेंट्स की अनुमति ही होगी, और ये भी सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस के हालांकि वो तो लगातार चल रही हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो या सरकारी स्कूल की बात हो, ये तो शुरू से ही चल रही हैं जब से कोरोना का दौर आया था। शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी हुई थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास के जरिए जब उन्हें संचालित किया गया था और सुचारू रूप से एक जो टाइम टेबल होता है, लेकिन अब देखिए कि जो सरकार का ये जो फैसला है, इससे ये समझा जा सकता है कि जो ओरली पढ़ाई चलती है, यानी कि सामने एक अध्यापक होता है, बच्चों को संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से वो पढ़ाई संचालित कर पाता है, ताकि कोई भी चीजें हो, कोई भी उलझन हो, बच्चे उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप के कंधे पर भी है। अभिभावक भी ये सोच रहे हैं कि अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि जब कोरोना की तस्वीर देखने को मिल रही थी, जब सभी चीजें कहीं ना कहीं सामान्य थी, कॉमन थी, लेकिन उसके बाद ये अभिभावकों की मांग उठ रही थी कि उस वक्त स्कूल को खोला जाए। खोला गया था, लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वेव आई थी, सेकेंड वेव ने अपना कहर दिखाना शुरू किया था, तब ये कहा जा रहा था कि जो सरकार का बड़ा फैसला था, सभी चीजों को धीरे धीरे रूप से बंद कर दिया गया था। पहले नाइट कर्फ्यू लगा था, और देखिए कि फिर उसके बाद परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी। और ऐसे में अब उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावी बच्चों का भविष्य है, उसको देखते हुए सरकार ने आज जो ये बड़ा फैसला लिया है, हरियाणा सरकार ने, वो अपने आप में एक बड़ा कदम है, बड़ा पहलू है। 16 जुलाई से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर दी जाएंगी। वहीं एक हफ्ते की मतलब नोटिस पीरियड देखते हुए उसके बाद ही 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को भी खोला जाएगा। अब ऐसे में पेरेंट्स की भी राय लेनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जैसे कि मैंने कहा, और स्कूल प्रबंधन है वो भी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी उनको भी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे अपने घर में रह के अपने माँ बाप की निगरानी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल खुलता है उसके बाद क्या तस्वीरें होती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखिए कि कोरोना को हल्के में नहीं ले रहा है, जैसे कि बार बार मैं आप लोगों से भी आग्रह कर रही हूं कि अभी थर्ड वेव कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दौर में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं अगर मैं बच्चों के लिहाज से बात करूं तो थर्ड वेव कहा भी जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा था जितने भी यंगेस्ट हैं वो सबसे ज्यादा कोरोना से उनकी जान गई थी, और काफी ज्यादा प्रभावी भी वो हुए थे। लेकिन आने वाले दौर को देखते हुए, हालांकि सरकार ने तो ये फैसला लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सिचुएशन के आधार पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है वो अपने आप में कितना कारगर साबित होता है, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को संचालित रूप दिया जाएगा और कैसे बच्चे अब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश का भविष्य घर में कैद हो गया है। हालांकि पढ़ाई तो संचालित है ऑनलाइन क्लासेस, और सरकार ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी वो बाध्य नहीं होगी, उसको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।